कि क्षोभशम की व्याख्या यानी परिभाषा हमने कल देखी। स्पर्धकों को पहले हमने देख लिया कि जो घाती कर्म है उन्हीं में दो टाइप की प्रकृतियाँ होती है। कोई तो सर्वघाती प्रकृति होती है यानी कर्म ही सर्वघाती है, और कोई प्रकृति देशघाती होती है। सर्वघाती जो कर्म है यानी सर्वघाती जो प्रकृतियाँ हैं उनमें जो अनुभाग वाले जो परमाणु है उनके जो ग्रुप हमने बनाए वर्ग वर्गणा स्पर्धक, उसकी भी डिटेल बात फिर दोबारा आएगी। तो ये जो स्पर्धक है वो सर्वघाती प्रकार के हैं। हमने उसके चार चार भेद देखे थे, लता, दारू, अस्थि और शैल। ये घाती कर्मों के हमने चार चार प्रकार देखे थे, और उसमें ये जो शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग है उसको सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं, और जो दारू का अनंतवा भाग, मंद वाला और लता वाले भाग ये सारे ही देशघाती स्पर्धक है। सर्वघाती जो प्रकृति है जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, उसमें देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं, उसमें मात्र ओनली सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं। ये बात ख्याल में है। तो सर्वघाती प्रकृति का उदय कहो या उनके सभी स्पर्धकों का उदय कहो, वो तो पूरा ही घात होता है, वहाँ पर अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात रहता है। अब बात रही देशघाती प्रकृतियों की, तो प्रकृति तो देशघाती है परंतु उसमें सभी प्रकार के स्पर्धक है, यानी चारों लता, दारू, अस्थि और शैल, यानी उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। ऐसा ही बंध होते समय होता है, परंतु उदय होते समय कोई विशेषता है उसकी। जैसे हमारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कोई भी सूक्ष्म जीव भी हो उसका तो मति श्रुत ज्ञान तो उसके है ही, प्रकट है ही। ऐसा कोई जीव नहीं कि जो ज्ञान रहित हो जाए, पूरा जड़ हो जाए, यानी उसका कुछ न कुछ ज्ञान का अंश, वीर्य का अंश तो प्रकट रहता ही है। तो बंधते समय तो सर्वघाती स्पर्धक भी बंधे थे, देशघाती स्पर्धक भी बंधे थे। तो सर्वघाती का उदय हो जाए तो क्या होगा? हो जाता तो क्या होता? होता नहीं है, हाँ होता तो जड़ हो जाता, तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु वो बंधे थे ना, वो कैसा क्या हो गया उसका? बंध है तो सत्ता में पड़े रहेंगे, और सत्ता में है तो उदय आएगा ही आएगा, क्योंकि जिनकी स्थिति पूरी होती है वे कर्म तो खिर जाते हैं। तो जब खिरने का समय आता है तो एक समय पहले ही वो देशघाती रूप होकर उदय के समय में देशघाती रूप से उदय में आते हैं। तो ये देशघाती का उदय होने से उनका जो प्रतिपक्ष का पूरा घात करने का जो स्वभाव था वो तो डाइल्यूट हुआ ना, मंद हो गया, देशघाती रूप हो गया और उदय में आया, तो वहाँ इसको क्षोभशम कहते हैं। तो इसमें हमने तीन बातें देखी थी। वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं हो रहा है, परमाणु तो खिर रहे हैं, परमाणु तो नष्ट हो रहे, खिर रहे, परंतु देशघाती रूप होकर नष्ट हो रहे। अपने स्वयं के रूप से यानी सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे हैं, तो अपने स्वरूप से उदय में नहीं आना, फिर भी खिर जाना, उसको क्या कहेंगे? उदयाभावी क्षय। उदय का अभाव ही उसका क्षय है, इसको कहेंगे उदयाभावी क्षय। हमने उसका दूसरा भाग कौन सा था क्षोभशम की परिभाषा, कि जो सत्ता में तो सर्वघाती पड़े हैं, वर्तमान का नीचे का निषेक तो देशघाती रूप से हो गया, दूसरा तीसरा चौथा जो सत्ता में पड़े हैं कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक, वो सारे उसमें देशघाती सर्वघाती सब पड़ा है। तो ये जो सर्वघाती है वहाँ सर्वघाती रूप से पड़े रहेंगे, सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना, इसी को कहते हैं सदवस्था रूप उपशम।